क्वेश्चंस देखेंगे साथियों जो हर बार परीक्षा में साथियों ये सवाल ट्रेंड करते हैं। मैं कहूंगा अगर साथियों तांडव मचाना चाहते हैं आप अपनी परीक्षा में एग्जाम हॉल में, तो आज की इस वीडियो के साथियों सुपर फास्ट तरीके से 100 क्वेश्चन जरूर देखकर जाइएगा। ये वो बेसिक क्वेश्चन है साथियों जो हर एक परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं और आपकी इस परीक्षा में भी साथियों ये सवाल पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक टारगेट दे रहा हूं साथियों कि अगर आप अपने आप को मानते हैं कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, तो कुछ नहीं इन 100 सवालों में से कम 30 सवाल आप लोग करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, पूरी जान लगा दीजिएगा, पूरी शिद्दत के साथ इन सवालों को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो किस ग्रंथ से लिया गया है साथियों? उपनिषद से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए जय जवान जय किसान का नारा साथियों किसके द्वारा दिया गया था? तो मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको याद रखना है सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि विश्व पर्यावरण दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो क्या 5 जून को मनाया जाता है? अगर ऑप्शन नंबर ए आपका जवाब है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए किसान दिवस साथियों भारत में कब मनाया जाता है? तो हर साल 23 दिसंबर को साथियों किसान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको याद रखना है प्रिस्टले इनका नाम है और प्रिस्टले के द्वारा ही ऑक्सीजन की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कुंभ मेले की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो कितने वर्षों में एक बार आयोजित किया जाता है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों। आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल सही है, 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की साथियों शुरुआत किस देश से हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्वीडन देश से हुई थी। सही जवाब आपका ए है। बहुत तेजी के साथ साथियों इन सवालों को देखिए गए और आप लोग अपना साथियों कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना आपका स्कोर रहा, कमेंट में एक बार बताइएगा। कहने के साथियों गायत्री मंत्र किस फेज से लिया गया है? तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किया था? तो 1930 में शुरू किया था। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 22 अप्रैल को साथियों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस की अगर बात करें तो 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? मुझे बताइए। तो क्या 8848 मीटर है? बिल्कुल सही साथियों, 8848 मीटर ही माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जेनेवा में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आपको याद रखना है गीतांजलि रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को। उसके बाद देखिए कह रहे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 28 फरवरी की अगर बात करें, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। बुलंद दरवाजा साथियों किसके द्वारा बनवाया गया था? तो मैं कहूंगा अकबर की अगर बात करें तो अकबर के द्वारा ही साथियों बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। यह आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो पहला एक बात करें साथियों इसरो की फुल फॉर्म आपको साथियों कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं इसरो की फुल फॉर्म को, तो आप लोग बताइएगा। और बेंगलुरु की अगर बात करें तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में ही स्थित है। भागला नागल बांध साथियों किस नदी पर बना हुआ है? तो मैं कहूंगा सतलज नदी पर बना हुआ है भागला नागल बांध। उसके बाद देखिए भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम जीवी मावलंकर है और जीवी मावलंकर साहब ही भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। साथियों ये सुपर फास्ट आपकी क्लास है, इसलिए बहुत तेजी के साथ मैं उन सवालों को करवा रहा हूं। राजा राममोहन राय किस आंदोलन से साथियों जुड़े थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन राय के द्वारा ही की गई थी। यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 13 फरवरी की अगर बात करें 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए अशोक स्तंभ साथियों ये कहां पर स्थित है? तो आपको याद रखना है ये सारनाथ में स्थित है साथियों अशोक स्तंभ। उसके बाद देखिए अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो कौन सी है? मैं कहूंगा नील नदी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद देखिए कह रही कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इसकी फुल फॉर्म होगी, हिंदी में इसको कहेंगे विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? साथियों जेनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो आपका भी जवाब अगर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही था। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मैं कहूंगा ताजमहल की अगर बात करें यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य साथियों क्या है? सेवा परमो धर्मः, सत्यमेव जयते,
जय जवान जय किसान वंदे मातरम। मैं कहूंगा सेवा परमो धर्मा, ये भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि मंगल को क्या कहा जाता है। मंगल को नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, श्वेत ग्रह कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। तो आपको याद रखना है लाल ग्रह कहा जाता है साथियों मंगल ग्रह को, और नीला ग्रह किसे कहा जाता है एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, समचरितमानस नहीं, ये साथियों रामचरितमानस लिखा होगा। तो रामचरितमानस किसने लिखी आपको याद रखना है, और आपको पहले से ही पता है साथियों तुलसीदास ने ही रामचरितमानस लिखी थी। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु साथियों कौन था, तो चाणक्य की अगर बात करें चाणक्य ही चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। सही जवाब अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पहले भारतीय उपग्रह साथियों कौन था, पहला भारतीय उपग्रह की अगर बात करें तो आर्यभट्ट जो था ना, ये पहला भारतीय उपग्रह था। सही जवाब अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला साथियों कौन थी। तो इनका नाम मदर टेरेसा, और नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला यही थी मदर टेरेसा जी। उसके बाद देखिए विश्व पुस्तक दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो हर साल 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जय हिंद का नारा साथियों किसने दिया मुझे बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात करें तो इनके द्वारा ही इन्होंने ही जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री साथियों कौन था। तो ये आपको याद रखना है राकेश शर्मा की अगर बात करें तो राकेश शर्मा साहब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। राइट आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मुझे बताइए। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो साथियों बृहस्पति ग्रह है, लेकिन सबसे छोटा ग्रह मैंने आपको क्या बताया था एक बार कमेंट में आप लोग बताइए। देखिए अगर मैं आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं तो ये अच्छी बात है आपको, क्योंकि जो चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं कम से कम वो चीजें तो आपको याद रखना है। अगर आपको उसमें भी कंफ्यूजन है तो ये बहुत गलत बात है। आपका रिवीजन भी साथियों हो रहा है मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, और आप जो लिख रहे हो, आप जो कमेंट में लिख रहे हो, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं, हमेशा के लिए साथियों आपको याद रहे। कम से कम परीक्षा तक तो वो चीजें आप लोगों को याद रहती हैं जो चीजें आप लिख देते हो, तो इसलिए लिखना बहुत जरूरी होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर साथियों तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसके बाद देखिए टेलीफोन का आविष्कार साथियों किसके द्वारा किया गया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा ही टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी साथियों फीमर होती है, और ये कहां पर होती है, ये जांघ में होती है। अब आप मुझे बताइए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, एक बार कमेंट में बताइए कौन सी होती है, कहां पर होती है। आपका रिवीजन करवा रहा हूं, ये बात समझ लीजिएगा आप लोग। विश्व जनसंख्या दिवस साथियों कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की अगर बात करें तो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए जो राइट आंसर है ना, तुरंत उस पर खुद ब खुद नजर जाकर अटक जाती है, और जब अटक जाती है तो वही आपका जवाब होता है। ऐसा नहीं कि छांटना पड़ता है बड़ी मुश्किल से, कुछ नहीं साथियों, सवाल पढ़ा और तुरंत जब पहली नजर आपकी जिस ऑप्शन पर रुक जाए वही आंसर आपका होगा। यानी कि भारत की पहली महिला गवर्नर साथियों कौन थी। तो सरोजिनी नायडू की अगर बात करें यही भारत की पहली महिला गवर्नर थी। उसके बाद देखिए प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया। पहले ये ग्रह था, लेकिन ये 2006 की अगर बात करें इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया, इसलिए सही जवाब आपका भी है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, शाम का तारा कहा जाता है। मैं कहूंगा शुक्र ग्रह को साथियों सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है। अगला देखिए विश्व साक्षरता दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 8 सितंबर की अगर बात करें 8 सितंबर को ही विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यानी कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस तो साथियों 29 अगस्त को मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। अगला सवाल देखिए विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो हर साल 22 मार्च की अगर बात करें तो 22 मार्च को साथियों विश्व जल दिवस मनाया जाता है।